हेलो 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 दोस्तों, तो हम आ गए अपने एक और वीडियो में। पहला चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट बुक का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे आज एक वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में। अब चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन से डील करे वही तो केमिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई चीज़ जो मास ले रही हो और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, वही तो मैटर है। ठीक है, जो वह वो मैटर नहीं जो तुम स्कूल में करते थे। ठीक है, एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी है जो कुछ जगह ले रही हो, उसका कुछ मास हो, वही हमारा मैटर कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल के बीच में स्पेस होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया है आपको। पार्टिकल्स है आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मूव करने चाहिए। लेकिन आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा नॉन लिविंग थिंग कैसे मूव करती है। तो उसमें भैया नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करने की एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ना तुम्हें बस मूव करता है वो एक चीज़ है, वो है एटम। वो एटम मूव कर रहा है, वही हो गया। उसी की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है इसमें। ठीक है, पार्टिकल अट्रैक्ट पार्टिकल जो है अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। ठीक है, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को मतलब कि रिजिड, जैसे सॉलिड पास पास होता है ना, वैसे एकदम पास पास रहेंगे। ठीक है, एट सॉलिड के एटम्स। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, आज पूरे जोश में है। स्टार्ट करते हैं। केमिकल मैटर हो गया, पढ़ना में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है? व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? Based on the chemical composition, various substance matter is classified into two parts, pure substance और mixture। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, जिसमें हमें दो चीज़ों को पढ़ना है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और इसी पे पूरा चैप्टर है। मैटर पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, फिर प्योर सब्सटेंस के पार्ट पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर के पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो समझ रहे हो? अब चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, समझ? अब प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैव अ फिक्स्ड कांस्टेंट स्ट्रक्चर। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें एक टाइप के एलिमेंट हो और उसका फिक्स्ड कांस्टेंट स्ट्रक्चर हो। फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। प्योर सब्सटेंस हो जिसका वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो और फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बन गया H2 बन गया। तो ये क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एक टाइप के एलिमेंट से बन रहा है। H मिल के बन रहा है H2। अब मान लीजिए H+O2 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये आ जाएगा हमारा मिक्सचर में, ये हमारा आ जाएगा मिक्सचर में। अब बात आती है प्योर सब्सटेंस होता क्या है, जो हमारे अर्थ पे कहीं नहीं है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब बात, प्योर सब्सटेंस ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक टाइप के एलिमेंट से वो बना हो स्ट्रक्चर, उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। समझ गए समझ गए? आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस के टाइप पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाई एज एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के पार्टिकल में बना रहता है, एलिमेंट में होता है और कंपाउंड में होता है। एलिमेंट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए एलिमेंट को शुरू करते हैं। इट इज़ द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। ये एक सिंपल फॉर्म होती है मैटर की, ये एक सिंपल फॉर्म होती है मैटर की। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की, उसी को एटम कहते हैं, उसी को एटम कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट 180। केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। अब उसमें से जो 98 है वो नेचुरली फाइंड हुआ है। और बाकी के जो हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं, बाकी जो हमारे पास 20 एलिमेंट्स है, उसको आर्टिफिशियली डिराइव किया गया है। ठीक है, फॉर्म किया गया है, कह सकते हैं फॉर्म किया गया। इसका एग्जांपल हो गया सोडियम, हो गया पोटेशियम, हो गया, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग अपने प्यारी चीज़ की, कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है भैया?
कोई बताएगा कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मैं ही बता दूं, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। कंपाउंड के बारे में शुरू करने जा रहे हैं हम लोग वीडियो, तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ नॉन एलिमेंट प्योर कंपाउंड। इसमें ये प्योर कंपाउंड नहीं होता है, पहले नॉन एलिमेंट होता है। इसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं इसमें। फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन और टू और मोर एटम डिफरेंट एलिमेंट फिक्स्ड इन सेम रेशियो। जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसको लिया जाता है इसको बनाने के लिए, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो फिक्स रेशियो में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मैं H2O, CO2, 6H12O6, HCl भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग एलिमेंट्स को बना के लेके बनाते हैं। NaOH, इन सारे एलिमेंट को लेके जो बनाते हैं वही होता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट को लेके जो बनाते हैं। अब बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस मोस्टली होमोजीनियस इन नेचर, जो होता है वो होमोजीनियस होता है नेचर में। कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, वो एक टाइप के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। दिस सब्सटेंस आर मेनली हैव अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये जो सब्सटेंस होता है इसका यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कंपोजिशन बाहर निकल के आता है। मान लो कोई एलिमेंट है H2+O2, इसका जो कंपोजिशन बाहर आया H2O आया, वाटर आया, तो यही इसी बारे में बता रहा है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको लेके बनाया जाए एक एलिमेंट को, उसका जो पार्टिकल बाहर आएगा वो एक यूनिफॉर्म पार्टिकल होगा, ठीक है। द सब्सटेंस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो सब्सटेंस होगा उसका फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब चलिए इसके हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास इसका प्यारा थर्ड पॉइंट है, इस जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं उसका फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हमारे पास वाटर है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस है जिसके फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, अ प्योर सब्सटेंस यूजली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो प्योर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज़ मिक्सचर। बात आती है मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे मिक्सचर पे आ गए हम लोग भाई, बड़ी जल्दी हम लोग मिक्सचर पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, आपको वीडियो हमारी सबसे पहले मिल जाए इसलिए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे जाए वो बता दीजिएगा मुझको। चलिए शुरू करते हैं। इन केमिस्ट्री व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज, द रिजल्टिंग सब्सटेंस कॉल्ड मिक्सचर। जब दो और मोर सब्सटेंस मिक्स किए जा रहे हैं, जैसे H+O2 मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। पार्टी तो जो मिक्सचर होता है विदाउट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो मिक्सचर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में। द रिजल्टिंग सब्सटेंस कॉल्ड में, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है मिक्सचर में, लेकिन जो वो चेंज होता है तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये होते हैं हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। ये मत समझना भाई लोग कि ये अपने मैनर्स नहीं है इनके पास मैनर्स या अच्छे से लगे हुए या अच्छे से नहीं लगे हुए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर हुज कंपोजिशन फॉर ईच पार्ट रिमेन। ये वैल्यू में, इस कंपोजिशन में, होमोजीनियस कंपोजिशन में कोई भी ईच पार्ट रिमेन कांस्टेंट, कोई भी पार्ट होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो इसमें कोई चेंज नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस पार्ट में। एग्जांपल एक्वस एंड गैसियस सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये लोग, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के आर दोज हुज कंपोजिशंस मे वेरी फॉर ईच अदर एवरीवेयर। ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो वेरी कर रहे होंगे हर पार्ट में, जैसे कि कोई भी डिब्बा है वो यहाँ भी वेरी कर रहे हैं, यहाँ भी वेरी, मैंने हर जगह वो दिख रहे हैं पार्टिकल, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग प्यारा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमारा, सॉइल एंड कॉन्क्रीट मिक्सचर, यही हमारा अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग इसके
क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन आता है हमारे पास प्यारा सा, उसको देख लेते हैं। ट्राई और अ डैश इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी इन एनी रेशियो। कोई भी एक 2 और मोर सब्सटेंस को ले लिया, प्योर सब्सटेंस को ले लिया गया, मतलब कि वो एक टाइप के एलिमेंट से बने हुए हैं, एक टाइप के एलिमेंट से बने हुए हैं, चाहे वो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर कोई और पार्टिकल होगा, मिल के बने हुए हैं। विच में भी एनी, उनका कोई भी रेशियो हो सकता है, ठीक है। वो क्या होंगे? ए मिक्सचर, बी एलिमेंट, सी मॉलिक्यूल, डी एटम। आप लोग को क्या लगा है कमेंट में बताइए। पहले 5 तक गिनता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। चलिए, आपका टाइम ख़त्म होता है, मैं बताता हूँ। ये होगा हमारा मिक्सचर। अब मैं बताऊँगा ऐसा क्यों है। ये हमारा हो जाएगा मिक्सचर। मैं अभी इसको दिखाता हूँ। ये हमारा मिक्सचर होगा, देख लीजिए आप लोग, मिक्सचर होगा इसका। क्यों मिक्सचर होगा? चाहे वो प्योर सब्सटेंस हो, इम्प्योर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर मिक्स हो रहा है तो वह कुछ भी हो जाए, वो मिक्सचर ही रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दे दिए जाएंगे, लेकिन ये मिक्सचर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। मिक्सचर है तो मिक्सचर है, मिक्सचर है तो मिक्सचर ही रहेगा वो। फिजिकल क्वांटिटी, बहुत अच्छा टॉपिक पे आ गए। फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी पे आ गए और उसके मेजरमेंट्स पे आ गए हम लोग। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट पढ़ना है हमें। पहले फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग जाने हैं। दीज यूनिट कैन नाइदर बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर नॉन बी फर्दर रिजॉल्व इन टू एनी अदर यूनिट। समझे? नहीं समझे? पता है नहीं समझे, ऊपर से क्या होगा, ऊपर से फिर दिमाग में लाते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? कोई बताया कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है ये क्या होती है? मैं बताता हूँ। फंडामेंटल यूनिट, मान लीजिए कोई यूनिट है, उसको ना तुम डिराइव कर सकते हो, ना ही डिवाइड कर सकते हो, वही होती है फंडामेंट। ऐसी यूनिट जिसको तुम क्रिएट भी नहीं कर सके, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसको बना सकते हो, ना ही डिवाइड कर सकते हो, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ऐसा जिसको ना डिराइव कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, और ना फिर डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड, क्रिएट, डिस्ट्रॉय और और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ना तोड़ सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, वो उसी को फंडामेंटल। एक 7 एसआई यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट होती है एसआई यूनिट की, इसी बारे में पढ़ते हैं। अभी फिजिक्स का कुछ पार्ट आ जाता है इसमें। फिजिकल क्वांटिटी, टाइम हो गया, हमारे मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट, ये तुम्हें याद करना ज़रूरी है। मैं इसको दूसरे पेन से लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट, तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। स्टार मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए तुम लोग को ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा। क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस ही आते हैं इस पे ज़्यादातर। तो देख लीजिएगा। आप चलते हैं आगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट पे। ये टाइम का होता है सेकंड, एस उसकी सिंबल होती है, मास होता है किलोग्राम होता है, केजी होता है, लेंथ मीटर, और भी बहुत सारी यहाँ पे हैं, देख लीजिएगा उसको। आगे बात करते हैं इसके पे। डिराइव्ड यूनिट भैया, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है भैया? समझ तो आता नहीं है हमें डिराइव्ड यूनिट, फिर भी आप बता दीजिए। क्यों नहीं आएगा समझ? मैं बता रहा हूँ, पक्का समझ आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। डिराइव्ड यूनिट, दिस यूनिट आर द फंक्शन ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट। ये जो है, इसको जब फंक्शन किया गया तो ये सिर्फ एक, मोर देन वन यूनिट, किसी भी एक यूनिट से मिलकर ये बनी होगी। कोई भी यूनिट हो सकती है, किसी एक यूनिट से मिलकर बनी होती है। जैसे वेलोसिटी का वी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, फिर से कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, जैसे क्वांटिटी सिंबल होते हैं, वेलोसिटी का वी, एरिया का ए, वी वॉल्यूम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, M(-M)2। इसका आगे चल के एक चैप्टर आएगा हमारे पास, बॉन्डिंग करके एक चैप्टर है हमारे पास, एटम के बाद ही है शायद वो चैप्टर, उसमें हम लोग को ये सब का है। हमें ऐसे क्वेश्चन बनाए MLT-1, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये सब का यूज़ आएगा, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि चैप्टर जो होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। कुछ चैप्टर इससे बन के मिल रहे हैं, आगे चल के उसके बाद पढ़ना है, और भी आगे और भी आएगी, ठीक है।
मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना है, मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना है, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। इस पे हम लोग 3 स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। के इससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन स्केल्स, स्केल की रिलेशन के बारे में बताना है हमें। अब मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगा इसका। पेन को पहले ले लेते हैं, अच्छी सी पेन ले लेते हैं। चलिए बता रहे हैं। मान लीजिए 9/5 है, सी है, +32 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू रख दें, 15 रख देते हैं, 25 रख दें, ठीक है। यहाँ पे सी की जगह 25 गिवन रहेगा, यहाँ पे आपको गिवन रहेगा ये वैल्यू। 5 जो 25, 5 से कट हो जाएगा, 37 इंटू 9 कर दोगे, जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगला, इसका क्या रिलेशन, वही है, उसमें जो वैल्यू आएगी उसको प्लस कर देना, वही तुम्हारी वैल्यू आंसर आ जाएगी। लेकिन इस पर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जिसका नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ जाएंगे, जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ज़ीरो के टेम्परेचर का एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो ज़ीरो केल्विन होता है वह हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो रहेगा एकदम, मतलब कि ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा वो, ठीक है। प्रीसियस एंड एक्यूरेसी, प्रीसेशन एंड एक्यूरेसी होता क्या है, प्रीसेशन के बारे में पहले बात करेंगे हम, प्रीसेशन के बारे में बात करेंगे। क्लोजनेस ऑफ आउटकम, जो आउटकम, इनकम जानते हो, आउटकम, इनकम मतलब आना, आउटकम मतलब जाना, ये तो जानते हैं। आउटकम जो मजाक करें, जो क्लोजनेस है आउटकम्स की ऑफ डिफरेंट मेजर, किसी दूसरे मेजरमेंट की, टेकन बाय सेम क्वांटिटी, जो क्लोज आउटकम्स होंगे डिफरेंट मेजरमेंट से, जो उसका रिजल्ट आए, जो उसके क्वेश्चंस आएंगे उस पर बने हुए, उसकी जो क्वांटिटी होगी मेजरमेंट की, वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एक्यूरेसी, अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, एग्रीमेंट करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है टू द ट्रू वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको चेंज करते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू में, उसी को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। ये तुम्हारा गेम का नहीं है एक्यूरेसी, इतने एक्यूरेसी पे स्कोप है, ये है वो है, ये सब नहीं है वो, ठीक है। तुम्हारा फ्री फायर या पबजी नहीं है ये। सिग्निफिकेंट फिगर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दे लीजिएगा। और कृपया करके आपके अंदर ताकत कितनी है, पावर कितनी बची है, उसको कमेंट कर दीजिएगा। 100 आउट ऑफ 100 है या फिर 10 हो गई, कम हो गई, क्या हो गया मुझको बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो ऐसी लगी, कैसी लगी, फीडबैक एक दे दिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। ज़ीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा नॉट सिग्निफिकेंट होगा। ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो ज़ीरोज़ होगा बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, दो नॉन ज़ीरो के बीच का जो ज़ीरो होगा तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, और zeros at the end of a number are significant when they are on the right side of the decimal, कोई भी ज़ीरो एट द एंड ऑफ द नंबर है, सिग्निफिकेंट के एंड में वो नंबर है, व्हेन दे आर ऑन द राइट साइड, वो उसके राइट साइड, जो ज़ीरो है वो उसके राइट साइड में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, जो काउंटिंग नंबर होती है वो इनफाइनाइट होती है, और उसके सिग्निफिकेंट फिगर भी जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब आगे हम लोग को चलना है, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ट्राई और से, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डस 63180 है, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट होंगे, ज़ीरो से पहले कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 होंगे, कि सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगी।
देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताता हूँ। ज़ीरो से पहले जितनी वैल्यू, ज़ीरो को छोड़ के जितनी आपकी वैल्यू है वही आपका आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट नोटेशन। सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है भाई? सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है? नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन n इंटू 10n फॉर्म। जो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, वेयर एन डिजिट टर्म होती है, एन डिजिट टर्म होती है, सबको पता है। एन से डिजिट को डिनोट किया जाता है। एन से एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। एन से एक्सपोनेंट को वो वैल्यू, कोई भी नंबर है जैसे 2 माइनस में कोई भी वैल्यू नंबर है जैसे 10 माइनस 2 हो गया, ऐसी वैल्यू जो हो गई हमारे पास वो सब एन से डिनोट होती है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास इतना प्यारा सा एग्जाम्पल है, हमें एग्जाम्पल की बात कर लेनी चाहिए। जैसे 1 2 5 4 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, उसके वैल्यू को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग इस टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट नोटेशन का हम लोग यूज़ करते हैं ऐसी वैल्यूज़ को लिखने के लिए। समझ गए? मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जानते हैं ऑफ सिग्निफिकेंट नोटेशन के। ठीक है, मल्टीपल एंड डिवीज़न रूल। मल्टीपल एंड डिवीज़न के बारे में फॉलो द सेम रूल विच आर फॉर एक्सपोनेंटियल नंबर। ये जो रूल है इसको यूज़ करते हैं एक्सपोनेंटियल नंबर के लिए। जो ऊपर हम लोगों ने ऐसे नंबर देखे उसके लिए ये यूज़ होते हैं। रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू देयर राइट टू ऑफ द डेसिमल पॉइंट आइदर और द ओरिजिनल नंबर। रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट, रिजल्ट के पास उससे ज़्यादा डिजिट होगी नहीं। राइट ऑफ डेसिमल, जो राइट साइड होगा डेसिमल के राइट साइड में जो वैल्यूज़ होंगी उसकी आइदर डेसिमल पॉइंट्स होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, सॉरी ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। ठीक है, उसमें देन आइदर ओरिजिनल नंबर, वो जो ओरिजिनल नंबर है, कोई भी ओरिजिनल नंबर ली गई होगी उससे ये वैल्यू को बनाया गया हो, यही बता रहा है ये। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। नंबर आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट एंड आफ्टर कोफिशिएंट आर एडेड सब्ट्रैक्टेड। कोई भी नंबर को रिटर्न कर दिया गया, उसका एक्सपोनेंट जो होगा वो सेम होगा, उसका जो एक्सपोनेंट हमारा आएगा वो सेम होगा, लेकिन जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को लाना पड़ेगा, उसके ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को हमें लाना होगा। ठीक है, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नॉन मोर significant figure as there is in the original number with few significant figure। जो रिजल्ट होगा रिपोर्ट किया जाए मस्ट नॉन मोर सिग्निफिकेंट में, उसमें और वन नॉन मोर एक से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा देन इन द ओरिजिनल नंबर, उसके ओरिजिनल नंबर में, विथ फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर, उसके कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, के सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, और उसके ओरिजिनल नंबर के अलावा और कोई दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर उसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स ऑफ लिमिटिंग द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में, इन द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इन द इज मोर देन 5। राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव करते हैं इज़ मोर देन 5, अगर वो 5 से ज़्यादा होता है। द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज बाई 1। जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं बाई 1। 1 से ज़्यादा उसको इंक्रीज करते हैं, जैसे 1 को छोड़ कर 2 हो गया, 3 हो 4, ऐसे हम लोग इंक्रीज करते हैं। इन द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ लेस देन 5। राइट में अगर वो वैल्यू है 5 से लेस है, वो उसको रिमूव कर दी जाए। द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज, तो जो प्रीसीडिंग नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे कोई क्वेश्चन ले लियो, उसमें 5 से लेस वैल्यू चाहिए तो 4 रखोगे, 3 रखोगे, 2 रखोगे, उससे कम ही रखोगे ना, वही बात कर रहे हैं। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज। जो उसका प्रीसीडिंग नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। पहली चीज़ मैं बता दी है, प्रीसीडिंग नंबर उसका चेंज नहीं होगा। इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर, और वो एक कोई इवन है, बट कोई इवन नंबर है पर इज़ इंक्रीज बाई 1, वो 1 एक पॉइंट इंक्रीज हो जाए, जैसे 5 है 6 हो सकता है वो,
इफ़ इट इज़ अ ऑड नंबर, ऑड नंबर में चेंज कर उसमें एक नंबर ऐड कर सकते हो जिससे वो ऑड नंबर हो सकता है, इवन से ऑड कर देंगे उसको। देखते हैं डायमेंशनल, फिर अपना असली टॉपिक आ जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस पे। दिस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द रेशियो, ये रेशियो के फैक्ट पे डिपेंड करता है। ईच फंडामेंटल क्वांटिटी इन वन यूनिट विद देयर इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज अनदर यूनिट इक्वल टू वन। ठीक है, ये फैक्ट, ये बेस्ड ऑन फैक्ट रेशियो, ये रेशियो पे फैक्ट रेशियो डिपेंड करता है। क्वांटिटी जो इसकी होती है इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी होती है, पर इन अनदर यूनिट इज इक्वल टू वन, उसकी जो दूसरी वैल्यू होगी वो इक्वल टू वन होगी। एक एक ना एक, कोई ना वैल्यू इसकी एक ना एक इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट, भैया 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 डिराइव्ड यूनिट क्या होती है भैया? डिराइव्ड यूनिट, अरे जिसको हम लोग डिराइव करते हैं भैया। डिराइव यूनिट फर्स्ट एक्सप्रेस्ड इन डायमेंशन एंड ईच फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड converted in another system of the desired unit to work out the conversion factor। ठीक है, डिराइव यूनिट फर्स्ट एक्सप्रेस्ड, डिराइव यूनिट का एक्सप्रेस किया जाए डायमेंशन की हेल्प से, एंड ईच फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड सो ऑन आर कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट किया, जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन अनदर, किसी और सिस्टम में, किसी और सिस्टम में करेंगे। डिज़ायर यूनिट टू वर्क आउट द कन्वर्जन, मान लो कोई वैल्यू तुम पढ़े हो गए 9th-10th में, ये सब चीज़ें 10 ग्राम है, प्लस करना है 10 kg से, तो तुम इसकी या इसकी वैल्यू चेंज कर देते हो, उसकी ग्राम में कर दो या इसकी kg में कर दोगे, तो वही चीज़ बोल रहा है, वैल्यू उसकी सेम होनी चाहिए, मतलब कि ग्राम उसका, इसका ये देख लो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देख लो सबसे इम्पोर्टेंट, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इन फॉर्मल यूनिट इन फाइनल यूनिट। इसको इनफॉर्मल यूनिट भी कहते हैं, इन फाइनल यूनिट भी कहते हैं। एग्जांपल 1 kg बाई 2.205 पाउंड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 kg 1000 ग्राम, सो 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसको ग्राम में चेंज कर दिया गया डायरेक्ट। ठीक है, देख लिया आपने? अच्छा, अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलेगी, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैं यहाँ पे देने आया हूँ आपको, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा के जाने के लिए नहीं आया हूँ मैं। आज आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा के जाने वाला हूँ, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं अपने असली टॉपिक पे आ गए भाई, ये असली टॉपिक पे आ गए, मेन टॉपिक अब यहाँ से शुरू है, वो तो पीछे जो भी था वो मस्ती मजाक था। ये यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के तो शुरू कर सकते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग इसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, the combination of element to form compounds in governed by 5 basic law। इस लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 बेसिक लॉस के बारे में हमें पढ़ना है, 5 बेसिक लॉ के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलुसिक लॉ, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है जो फॉर एनी केमिकल चेंज टोटल मास एक्टिव रिएक्टेंट आर ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा उसके प्रोडक्ट के। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका प्यारा सा एग्जांपल, इसको देख लिया है। CH4 पर 2O2, CO2 + 2H2O, ये हमेशा सेम होगा, सेम होगा। ठीक है,
इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब बात आती है हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो कंपाउंड होगा वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय सेम एलिमेंट को कंटेन करेगा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ कंपाउंड। ये किसी सोर्स ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करेगा। ये देख सकते हैं, इसके इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स है, आप लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? एन ए है 14:16, तो 1:1 इसकी वैल्यू, इसकी 1:2 गिज 1। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल्स इतने इसके कांस्टेंट प्रोपोर्शन ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन इतने ज़रूरी नहीं है, एग्जाम्पल्स पूछे नहीं जाते एग्जाम्पल्स। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ लिया, मैं बता दूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक ऐसा प्रोपोर्शन है जिसमें दो और या टू और मोर एलिमेंट को मिल के टू और मोर एलिमेंट को लेकर डिफरेंट एलिमेंट को फॉर्म किया जाता है, उसी को मल्टीपल। दो एलिमेंट को तुम ले लिए, एच ले लिया, एच ले लिए, उससे मिलके H2O बन गया मान लो। तो एक एलिमेंट और आ गया, इसमें एक एलिमेंट और ऐड करके एक और एलिमेंट हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो जाए, 5 से 6 हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग मल्टीपल, वो फर्दर ही इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट डिड डाल्टन प्रपोज? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाद्रो लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप लोग को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर क्या आता है इसका। हमारा आंसर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन्होंने दिया था। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास दिया था, लेकिन ये गलत है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था उन्होंने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अपने दिमाग में घुसा लो, वरना पेपर में गलत किया तो बहुत पिटाई करूँगा। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कंफ्यूज हो गए क्या भैया? कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज हो गए क्या? मल्टीपल पढ़ लिया भैया। इसको हम लोग और भी चीज़ें बोलते हैं, जिसको हम लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं भैया। ये जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इफ़ टू एलिमेंट B and C react with the same mass and third element A, ratio in which they do so will be the same and simple multiple if BC react with each other। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ये बोल रहा है कि BC एलिमेंट है, सेम मास है, थर्ड एलिमेंट A है, BC एलिमेंट है, मान लो ये BC एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है। सेम द रेशियो विल बी डू सो विल बी सेम, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। सिंपल मल्टीपल बी, ये जो बी वाला है सिंपल मल्टीपल है, सी रिएक्ट विद ईच अदर, सी इन दोनों से रिएक्ट करेगा। तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, कोई इसमें से एक एलिमेंट जो दोनों से रिएक्ट कर रहा हो, ये बोल रहा है। सेम सेम एलिमेंट में, सेम रेशियो में, मतलब कहना चाहता हूँ मैं सेम रेशियो में। अब बात करनी है हमें गेले-लुसाक लॉ की। गेले-लुसाक लॉ जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। गेले-लुसाक लॉ बोलता है एट गिवन टेम्परेचर एट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर, बियर अ सेम नंबर ऑफ रेशियो ईच अदर। इसका एक और डेफिनेशन है, उसको अभी मैं बताऊंगा, तब तक इसको देख लेते हैं हम लोग। एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी पार्टिकल जिसको गिवन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया जाता है ऑफ गैसेज रिएक्टेंट होगा वो, एंड प्रोडक्ट बियर और सिंपल होल नंबर, वो एक सिंपल होल नंबर को रेशियो टू ईच है, वो सबका एक रेशियो होगा, सिंपल रेशियो होगा, होल रेशियो होगा। ठीक है, सेकेंड इसका सुन लेते हैं डेफिनेशन। गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यही है ना, कंबाइनिंग वॉल्यूम, वही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल, जब गैसेस कंबाइन होती है केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, वो एक सिंपल रेशियो में पाई जाती हैं। बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, जो उसके गैसियस वॉल्यूम होगी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे पाई जाएगी।
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल 2H2+O2 इज इक्वल टू 2H2O हो सकता है। ये गेल सकलो हो गया, हमारा गेल सकलो हो गया। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सही से बताना, मज़ा आ रहा है। शुरू करते हैं आगे, आगे शुरू करते हैं हम लोग। अब आ गए हमारे सबसे बड़े ज्ञाता जिनकी वजह से हम लोग को सब कुछ पढ़ना पड़ता है, डाल्टन। चलो बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज दैट ऑल मैटर वाज कंपोज्ड एटम इंडिविजुअली एंड building blocks, while all atoms and elements are identical, elements had of different size and mass. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला जाता है, डाल्टन जी बोलते हैं कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे घर बनता है, एक के ऊपर एक ईंटें रख के, ब्रिक्स रख के, वैसे ही एटम भी एक टाइप से रहते हैं। एटम के जो एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक आइडेंटिटी होती है। डिफरेंट एलिमेंट हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग साइज़ के एटम्स होते हैं, ठीक है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, जितने भी मैटर है एटम के बने होते हैं। एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मैटर किससे कंसिस्ट है? अलग अलग एटम से, इंडिविजुअल एटम से, अलग अलग एटम से। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एटम को ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। पता है आगे जाके ये चीज़ गलत हुई थी अगले चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज़, सारे एटम के जो एलिमेंट में आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अभी मैंने बताया डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। एटम of different element combine in a fixed ratio to form molecular compound, एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा फिक्स रेशियो में, क्योंकि उसे फॉर्म करना है मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ट्राई योर सेल्फ। अब हम आ जाते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, एटम कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। वो किससे होता है? पहला ए मॉलिक्यूल, एटम, सी आयंस, डी मिक्सचर। तो हम लोग एटम पे लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। एटम व्यू सॉल्यूशन पे जाते हैं हम लोग, व्यू सॉल्यूशन देख लेते हैं, व्यू करते हैं। तो एटम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एटम, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, तो इंडिविजुअल समझ सक रहे हो ना। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। मास हेरिचेरी इन केमिस्ट्री, फार्मूला यूनिट मास सबसे पहले पे, फिर मॉलिक्यूलर मास सेकंड पे, एटॉमिक मास थर्ड पे, ठीक है। इसके लिए आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें आपको 30 तक के एलिमेंट याद करने ज़रूरी है। एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास में मास ऑफ एन एटम, एटम का जो मास होता है रिपोर्टेड इन द एटॉमिक मास यूनिट, उसको रिपोर्ट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं AMU से और यूनिफाइड मास U से। AMU से और U से इसको डिनोट किया जाता है। ये वाला पॉइंट जो आपका है ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज़ AMU, एक एटॉमिक मास है जिसका वह यूनिट है वो है AMU, इज़ द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12th मास ऑफ द कार्बन -12। ये एग्जैक्टली इक्वल होता है 12th मास ऑफ द कार्बन, कार्बन का 12th मास ऑफ कार्बन -12 एटम, कार्बन के -12 एटम के ये इक्वल होता है ये वाला, ये जो मास होता है। बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की।
मॉलिक्यूलर मास बस 2 पेजेस और बचे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। रुकिए दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे दिया होगा तो मास 2 पेज बचे हुए हैं यहाँ पे, इस साइड 2 पेज बचे हुए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। जो मास होता है मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कंपाउंड का, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक, ये इक्वल होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास के ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में ये इसके इक्वल होता है। फार्मूला ऑफ यूनिट, फार्मूला ऑफ यूनिट क्या कहता है? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो मास होता है मॉलिक्यूल के आयनिक कंपाउंड का, इट इज़ ऑल्सो इक्वल, ये भी इक्वल होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट द एटॉमिक मास का जो सम होता है ये इसके इक्वल, जो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में ये इसके इक्वल होता है। अब हम लोग आते हैं अपने छोटे से और थोड़े से प्यारे चैप्टर के टॉपिक पे, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखते हैं हम लोग। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बस 2 पेज बचा, देखते हैं कितना पेज बचा हुआ है हमारा। बस ये 2-3 पेज बचा हुआ है, फिर ख़त्म है अपना चैप्टर। फिर इसके बाद आप लोग जाइए मस्ती करिए, मौज करिए। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। मोल, यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी यूनिट का जो अमाउंट होगा सब्सटेंस का, 1 mole amount of substance that contain as many particles of entities as there are atoms in exactly 12 gram of the 12 carbon of isotopes। जो मॉलिक्यूल है, अमाउंट है सब्सटेंस का, वो कंटेन करेगा बहुत सारे पार्टिकल को जो कि एटम्स एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ दी, जो कि इक्वल होगा 12 ग्राम ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप के, 12 कार्बन आइसोटोप के इक्वल होगा। इसमें सिर्फ इतना बोला जा रहा है। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्राम। मोल को जब भी तुम लोगे तो किस में लोगे, ये चीज़ नोट कर लेना हमेशा, ये चीज़ ग्राम में आएगी, ग्राम में आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ ग्राम में आएगी, ठीक है, ग्राम में आएगी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वेट अ मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइटेड, सॉरी हाईलाइट कर दिया मैंने इसको हाईलाइट बहुत मुश्किल होती है हाईलाइट करने में। इसको मैंने मतलब ये समझ गए ना, ये वाला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मोलर मास इन ग्राम इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक, ये हमेशा इक्वल होता है मास जो होता है ग्राम में। एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इन एटॉम, AMU और U, ये एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फार्मूला में इक्वल रहता है, जिसका होता है साइन AMU और U, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं परसेंटेज की, परसेंटेज की बात करनी है हमें, परसेंटेज की। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, एक प्यारा सा बहुत अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। शुरू करें। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ कंपाउंड। मास ऑफ एलिमेंट होता है वो भी एक तरीके का कंपाउंड होता है, ठीक है। और हमारे पास, मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाला टॉपिक में, इस वाले टॉपिक में जो मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूँ वो आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड, yield, yes, it is the ratio of actually yield of the reaction of the theoretical yield multiplied by 100। कोई भी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई 100 कर दें, वाइल्ड को हमेशा परसेंटेज में लिया जाता है। वाइल्ड परसेंटेज एक्चुअली वाइल्ड थ्योरेटिकल वाइल्ड इंटू 100, ये आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन नीट अगर आपको करना है तो आप इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक में ले लीजिएगा। तो हो गया आपका ये टॉपिक।
क्लियर। ये वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट, मैं पहले लगा दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, फिर से एक बार स्टार मार्क कर देते हैं। यहाँ पे बड़ी टाइम के बाद स्टार मार्क करने को मिला है। स्टार मार्क कर दिया हमने, स्टार मार्क कर दिया। एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से जो भी आए ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एट द एक्चुअल नंबर, एट द एक्चुअल नंबर इंडिविजुअल एटम इन एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी एक्चुअल नंबर के इंडिविजुअल एटम को, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉलिक्यूल में, उसको नोन एज द मॉलिक्यूल, उसे हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिया जाएगा, उसे हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिया जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी एटम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मॉलिक्यूल में, रिप्रेजेंट किसी एटम के नंबर ऑफ एटम को मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। सॉरी, थोड़ा सा हो जा रहा है, हड़बड़ी हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला एक्सप्रेस द स्मॉलेस्ट होल, कोई जो भी स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा रेशियो में, उसके रेशियो में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम विद इन द मॉलिक्यूल, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जो एटम होगा विद इन मॉलिक्यूल, वो हमेशा एटम और मॉलिक्यूल के साथ होगा, हमेशा एटम और मॉलिक्यूल के साथ। ये हमारा फार्मूला हो गया, इतना हमारा फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला ब्रैकेट में n, मॉलिक्यूलर वेट n इंटू एम्पेरिकल वेट, ऑल्सो मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जो वेपर किया जाएगा वाटर को, उसकी डेंसिटी, जो वाटर वेपर किया जाए उसकी जो डेंसिटी गिवन होगी आप लोग को, उसी से ये बनेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट पे आ जाते हैं। द रिएक्टेंट विथ इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जो टोटली कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्टेंट के कोर्स में, रिएक्शन गायब हो जाए। व्हेन इट इज़ कंज्यूम रिएक्शन स्टॉप्स, उसका जो रिएक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। कंज्यूम किया जा रहा था जिस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, वो स्टॉप हो जाए। फॉर अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ये गलती से आ गया तो इसको मत देखिएगा, ये गलती से आ गया है, 2 बार रिएक्शन बैलेंस्ड। A+B इज इक्वल CD। ठीक है, B वुड बी अ लिमिटिंग रिएजेंट इफ NB ग्रेटर देन NB अपॉन Na। ठीक है, सिमिलर, A इज लिमिटिंग रिएजेंट इफ NB ग्रेटर NB अपॉन Na। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना, ये वाले पॉइंट, लेकिन ये वाली इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आप लोग को पूछी जा सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूछी जा सकती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ना है। ये हमारा लास्ट पेज है, ये देखिए यहाँ पे गिवन होगा आपको, यहाँ पे लास्ट पेज गिवन होगा। ठीक, लास्ट पेज गिवन होगा, 7th पेज पे चल गए हम लोग, बस 2-3 टॉपिक और फिर आपका चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? मेथड ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन मेथड में मोलरिटी आ जाए, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, ये आएगा। पहले हम लोग को पढ़ना है मास बाय मास परसेंटेज के बारे में, पहले हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का ग्राम में, वो पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन उसमें मतलब कि रहेगा। कोई भी एलिमेंट है उसमें 100 ग्राम को एलिमेंट में उसको ऐड किया जाएगा। मास ऑफ द परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये उसका फार्मूला है, ये उसका फार्मूला है, ये सेकंड वाला इसका फार्मूला है। मास ऑफ बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है हमेशा। अमाउंट सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, वो क्या होता है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में कंबाइंड रहता है। सॉल्यूट ग्राम प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में जानना है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट होगा वो पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन होगा, उसमें 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन गिवन होगा। ये उसका सेकंड का फार्मूला है, ये वाला उसका फार्मूला है, देख लीजिए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है,
पार्ट पर मिलियन, पीपीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको पीपीएम बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मिलियन 10⁶ इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का ग्राम पर मिलियन में, उसका पावर होगा 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 10⁶ ऑफ द सॉल्यूशन होगा। पीपीएम का फॉर्मूला देख लीजिए, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶ इंटू 10⁶। ये रहा आपका फॉर्मूला। अब आगे हम लोग मोल फ्रैक्शन पे पेन चेंज कर लेते हैं, इसी बात पे पेन चेंज कर लेते हैं। पेन चेंज कर लिया हमने, देख लीजिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आ गया हम लोग का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूल होगा ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वो इक्वल, वो जो सॉल्यूशन होगा कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन के इक्वल होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। जितना भी मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन वो इज इक्वल टू कितना होंगे, 1 होंगे। मोल फ्रैक्शन जितने सॉल्यूशन होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे 1 के। फॉर बिनरी सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट, बिनरी कंपोनेंट के 2 सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स होंगे ए एंड बी, उसके 2 कंपोनेंट हमेशा होंगे ए एंड बी। ये मोल फ्रैक्शन के लिए है, और ये मोल फ्रैक्शन ए है, मोल फ्रैक्शन बी है, ये देख लीजिएगा। एन ए ब्रैकेट में अपॉन में एन ए प्लस एन बी, तो एन ए कट जाएगा तो एन बी बचेगा आपके पास। मोल फ्रैक्शन में एक्स बी है तो एन बी एन ए एन बी, तो और एक्स बी इज इक्वल टू 1 - एक्स ए, ये हमारी उसकी वैल्यूज़ हैं। देख लीजिए इंपॉर्टेंट में इसको ले सकते, पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ सकता है। बस 2 टॉपिक और आपको पढ़ने हैं, बस 2 टॉपिक है दोस्तों, बस 2 टॉपिक। भाई लोग आपके भाई बोल रहा है बस 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, बस वीडियो ख़त्म होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स की बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको ज़्यादा तेज़ लग रही हो तो आप इसको थोड़ा कम कर लीजिएगा स्पीड को। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट पर 1000 ml, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूट पर 1000 ml होता है ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें 1000 ऑफ ml सॉल्यूशन रहता है। मतलब कि इतना हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम हम लोग इतना लेते हैं। ये इसका फार्मूला है, m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन एल लीटर। जो लीटर है, लीटर की वैल्यू दी रहेगी और इसकी वैल्यू दी रहेगी, और एक और वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। मोलैरिटी एम को एम से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से करते हैं, इसको कैपिटल एम से करते हैं, इसको स्मॉल एम से करते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। मोलैलिटी गाइस, मोलैलिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, जो मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होंगे, पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्राम है यहाँ पे, मिलीलीटर है यहाँ ग्राम है, कंफ्यूज मत होना। एम इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट सेम है, लेकिन वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट पूछा है यहाँ पे, यहाँ सॉल्यूशन पूछा है, इसकी वैल्यू भी चाहिए, लीटर है यहाँ केजी है, ठीक है। अब हमारे टॉपिक का लास्ट आ जाता है, हम लोग का एक क्वेश्चन बचता है, उस क्वेश्चन को करके जाते हैं फिर हम लोग यहाँ से। आखिरी क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। पहले गलती से टिक लग गया, गलत सही आंसर पे गलती से टिक लग गया, क्वेश्चन बिना पढ़े ही टिक लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बी अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो H2O2 इसका आता है, एम्पेरिकल फार्मूला आता है हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को, चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडीज ऑन YTX, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इसी के साथ हमारा चैप्टर आज का ख़त्म होता है, पहला चैप्टर। अब इसके बाद जितनी वीडियो आएगी सारी पार्ट्स में आएगी वीडियो। तो अभी के लिए बाय बाय।